Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. और अगर इसमें से बताई हुई कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. सो कीप एन ओपन माइंड. सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ की बात है, नथिंग इज़ डेफिनेट. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. लेट्स सी. मैसेज ऑफ द डे: 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. एंड स्ट्रेंथ. Alright, Leo. Bottom of the deck, the Fool. 7 of Cups, Empress, 2 of Wands. Alright. ओवरऑल एनर्जी में आप फूल की एनर्जी में हैं. दैट मीन्स कि आप रेडी हैं चांस लेने के लिए, रेडी हैं रिस्क लेने के लिए. कोई भी सिचुएशन हो, आपको अगर आपके सामने कोई ऑफ़र आए, कोई प्रपोज़ल आए, कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई आइडिया आए, तो यू आर इन फुल फॉर्म कि आप जो हैं वो इसको ऑप्ट करें. और आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं या अचानक से आप कोई भी चीज़, आज की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी एक अचानक से कुछ करेंगे. कोई अटेम्प्ट, कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मैटर जो कि आपको लगेगा कि यार इसको टाइम देना चाहिए था, शायद दिया भी है, लेकिन आज आपको लगेगा कि नाउ इट्स डन. और आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं, ये बात करने को तैयार हैं, ये चीज़ करने को तैयार हैं, ये मैटर जो है वो टेकअप करने को तैयार हैं. एंड यू आर कम्प्लीटली इन अ वे कि जो है ये रिस्क होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, ओवरऑल एनर्जी में आपका ये कि ये मैं करके रहूँ, ये मैं कर लूँ, जो भी है ये मैं कर लूँ. ठीक है ना. तो ये एक चीज़ है क्लियर. उसके बाद अगर मैं आपके जनरल मैसेजेस देखूँ तो आप अपने काम की जगह पर जो है वो काम में आप अपने मसरूफ़ हैं. आप कुछ चीज़ों को फिक्स भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और स्मॉल टास्क वन एट अ टाइम लेकर चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है. और काफ़ी महव हैं, काफ़ी इन्वॉल्व हैं. आप अपने घर में मसरूफ़ रहते हैं या आप लिटरली वर्किंग पर्सन हैं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अपनी फ़िक्स कर रहे हैं. आप अपनी सेविंग्स को बहुत गौर से देख रहे हैं कि जो है जो कुछ भी आपने मेहनत करके अब तक जितना आपने सेव किया है वो मैं संभाल लूँ, वो मैं संभाल के चलूँ. आपके काम का आजकल लोड ज़रा बढ़ा हुआ है, चाहे घर पर हों या काम की जगह पर हों, और बहुत संभाल के आप काम कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम फॉर यू. दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत पुराना रिश्ता आपको नॉस्टैल्जिक अटैक दे रहा है. आपके बहुत बचपन का कोई साथी जिसकी आपको बहुत शिद्दत से याद आ रही है, आप बहुत डेस्परेटली उसको मिस कर रहे हैं, या वो आपको मिस कर रहा है, और उस याद के चक्कर में आप अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं. विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप बहुत बहादुरी से जो है वो इसको लेकर चल रहे हैं. आपका ताल्लुक़ हो सकता है कि आप मेडिकल फील्ड से आपका ताल्लुक़ हो, और आपने अभी रिसेंटली कोई केस ऐसा हैंडल किया हो जहाँ पर आपको ये फ्लैश हो गया हो, जो आपका अपने बहुत ओल्ड पर्सन के साथ जो था वो आपका रिलेशनशिप रहा है. लेकिन समहाउ आप बहुत पावर में नज़र आ रहे हैं. स्ट्रेंथ, फूल, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स. एफ़र्ट के हिसाब से तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता. और आज के मैसेज में भी यही कि आज आप जिस भी काम को टेकअप करेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ये वाली चीज़ अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे. आपको अगर अपने काम में आपको जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं, आप अपने आप को मसरूफ़ रख रहे हैं, और मसरूफ़ रखने की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आप ये चीज़ अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे. और कभी कभी आपकी सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि लिटरली उनको जो है ना उनका मुंह बंद करना पड़ता है.
तो आप वो काम बहुत आसानी से कर रहे हैं। आज आप डील करेंगे कुछ ऐसे लोगों के साथ, आज आपकी डीलिंग होगी जो कि हो सकता है आगे से फ्रंट से आकर आपके साथ कोई आर्गुमेंट करे, लेकिन आप इस बहस को, इस कॉन्फ्लिक्ट को फेस करने के लिए कम्प्लीटली तैयार हैं, क्योंकि इतनी सारे मामलात और इतनी सारी चॉइसेस हैं जिसमें से आपको किसी एक को तो हर हालत में सेलेक्ट करना है। आपके साथ जुड़े हुए तमाम लोग आपके ऊपर काफ़ी रिलाय करते हैं, और आज की पूरी एक्टिविटीज़ में ये नज़र आएगा कि बहुत सारे लोग काउंट कर रहे होंगे कि आप इस मैटर को फिर किस तरीके से हैंडल करते हैं। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी करेगा, बेहुदापन करेगा, तो आप उसको भी कवर करने में, कंट्रोल करने में तैयार हैं। तो ये आपके मैसेज ऑफ द डे स्ट्रेट आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में आपका आप किसी एडवेंचरस बात को, किसी रिस्क टेकिंग बात को जो है वो आप फेस ज़रूर करेंगे, और आप खुद कुछ अपने लिए करने के लिए सोच रहे हैं। आपको लग रहा है जो चीज़ मैंने आज तक ट्राई नहीं की, आज मैं इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कर लूँ, एक बात। और दूसरा यहाँ पर सिनेरियो है, आप अपने किसी एक रिश्ते को लेकर कुछ फिक्स भी करेंगे, किसी पुराने दोस्त को, कज़न को, बहुत पुराने कलीग को, किसी बहुत पुराने प्रोटेक्टेड सिबलिंग जिसे कह लें आप, सिबलिंग में से भी कोई हो सकता है, कि आप उसके साथ अपने टर्म्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आ रही है। तो आपको लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट करूं कि किसी तरीके से मामला जो है वो सेटल हो जाए। तो आज के दिन आपके कुछ इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि आप अच्छा कर रहे हैं कि आप वन टास्क एट अ टाइम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आप इंगेज भी नज़र आ रहे हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम हियर क्या इन्फ्लुएंस है। स्कॉर्पियो, हील द वुंड। सी, कोई चीज़ फिक्स करने की बात थी और फिक्स ही करने की बात है, हील द वुंड्स। कोई बहुत पुरानी बात, कोई बहुत पुराना रिश्ता, 8 और 8 आया है, और 8 यहाँ पे भी आया है, 888। इट्स अ बिग साइन कि आपकी आज के दिन आप गुड न्यूज़ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी ओनली, लेकिन अबंडेंट फील करेंगे आप। आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल सेट हूँ और मैं बिल्कुल तमाम चीज़ों को बिल्कुल सेटल्ड वे में लेके चल रहा हूँ। आप खुद स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बिकॉज स्कॉर्पियोज बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, किसी की भी नहीं सुनते, बस उनको जो ठन जाती है वो ठन जाती है। या फिर आप किसी स्कॉर्पियो को डील करेंगे, क्योंकि वो एक डिटर्मिन्ड पर्सन होगा, अपनी बात से हटेगा नहीं। यही चीज़ शायद आपको स्ट्रेंथ के लिए काम आएगी, और यही चीज़ विद द फूल कार्ड आप रिस्क लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को मेंड कर रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, 8 ऑफ पेंटिकल से फिक्स कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, कोई चीज़ फिक्स कर रहे हैं आप, और आज आप अपने आप को फिक्स करते हुए नज़र आएंगे। ये एनर्जी अभी कुछ कपल ऑफ डेज तक चलेगी, बिकॉज जो चीज़ आज नज़र आती है वो डेफिनेटली प्रोग्रेशन का फेज़ होती है, प्रोग्रेशन का हिस्सा होती है, वो चीज़ ऑन गोइंग होती है। तो पूरे दिन हो सकता है, 1-2 दिन तक हो सकता है, 2-3 दिन से ऐसी चीज़ चल रही होगी। तो यकीनन आपका कोई ऐसा दुख है, कोई ऐसा पुराना ज़ख़म है जिसको आपको सेटल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब मैंने कहा ना कि आप इस याद से बचना चाहते हैं, आप इस याद को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहते, तो हो सकता है कि ये एक ऐसी याद हो जो आपको परेशान करती हो, आपको तंग करती हो, और आप जज्बाती हो जाते हो, आप सैड हो जाते हो, आपने किसी को लूज़ किया हो, तो वो वूंड आपका हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको आप जब तक हील नहीं करेंगे तो आप फिर रेगुलर सिचुएशंस को फेस नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हील करें उन तमाम मैटर्स को। ठीक है जनाब, आज आप यही करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी क्या एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और गाइडेंस है। डबल 5, substantial change in your future, embrace the change, a need to overcome your insecurities and let go of fears। ये तो सारी बात लग रहा है कि एक के बाद एक रिपीट हो रही है। जो चीज़ आपको अनकॉन्फिडेंट कर रही है उसको आज अवॉइड कर दें, और एकदम से चेंज किसी भी चीज़ में नहीं आता, तो आज भी नहीं आएगा। अगर आप किसी बात से फ़ाइट कर रहे हैं, किसी इंसान की याद से फ़ाइट कर रहे हैं, किसी पुराने मैटर से फ़ाइट कर रहे हैं, तो वो एकदम से ओवरनाइट चेंज नहीं होगा। और
ये तब्दीली आपके लिए मुस्तक़बिल के लिए है। जो आज आप जिस फेज़ से गुज़र रहे हैं वो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर रही है। तो आपने इस मामले में कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना और इनसिक्योर फील नहीं करना। आप ये मत सोचें कि आप अकेले हैं। जब कोई चीज़ एक होल को छोड़ के दूसरे होल को अपनाती है तो उसका जो होल उतरने वाला फेज़ होता है ना, उसमें बहुत सारी कलई की चीज़ें उतरती हैं, तो वही सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। फिर वो एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। आपका आज का नंबर और आज का आपका ओवरऑल मैसेज जो एफर्मेशन में यही है कि आप एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को कि हाँ, मैं एक फ़ेज़ से निकल के एक नए फेज़ में एंटर होने को रेडी हूँ। आई एम एवॉल्विंग। ठीक है, तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम रिस्क टेकर एंड आई एम इवॉल्विंग। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।